अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग नाजरीन? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है वो है मौत को दिन में जितना हो सके उतना याद करिए। तो चलिए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद किया करो, इसलिए कि वह यानी मौत का याद करना गुनाह को दूर करता है और गंदी बातों और बेकार चीज़ों से बेजार करता है। यानी जब इंसान मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद करेगा तो दुनिया में जी नहीं लगेगा और तबीयत दुनिया के सामान से नफ़रत करेगी और जाहिद हो जाएगा और आखिरत की तलब और वहाँ की नेमतों की ख्वाहिशों और वहाँ के दर्दनाक अजाब का डर होगा। इस तरह ज़रूरी बात है कि नेक कामों में तरक्की करेगा और गुनाहों से बचेगा। तमाम नेकियों की जड़ जुहद है, यानी दुनिया से बेजार होना। जब तक दुनिया से और उसकी साज सज्जा से ताल्लुक़ ख़त्म ना होगा, अल्लाह की तरफ पूरा ध्यान नहीं रह सकता। ये बार बार कहा जा चुका है कि दुनिया की कुछ बातें ज़रूरी हैं, उनकी गिनती इबादत में होती है और वे दीन में शामिल हैं। दुनिया छोड़ने में वे शामिल नहीं हैं, बल्कि दुनिया की जिन चीज़ों को छोड़ने की बात की जाती है वे है जो अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, जो किसी दर्जे में सही हो। जिस दर्जे की गफलत होगी उसी दर्जे की वे छोड़ने की लायक होगी। ये मालूम हुआ कि मौत की याद और उसका ध्यान रखना और उस नाजुक और शानदार सफ़र के लिए तैयारी करना हर अक्ल वाले के लिए ज़रूरी है। दूसरी हदीस में आया है कि जो 24 बार हर दिन मौत को याद करे तो वे शहीदों का दर्जा पाएगा। सो अगर तुम उसको याद करोगे खुशहाली की हालत में तो वे याद करना उस खुशहाली में कमी लाएगा। या जब खुशहाल आदमी मौत का ध्यान रखेगा तो उस खुशहाली की उसकी नज़दीक कोई कीमत न रहेगी, जो गलत की वजह है, क्योंकि ये समझेगा कि बहुत जल्द मुझसे जुदा होने वाला है। इससे ताल्लुक़ जोड़ना नफ़ा का सौदा नहीं बल्कि घाटे का सौदा है, क्योंकि जो चीज़ प्यारी होती है उसकी जुदाई तकलीफ़ की वजह होती है। हाँ, वह काम कर ले जो वहाँ काम करे जहाँ हमेशा रहता है, पर इन विचारों से माल का कुछ बुरा असर ना पड़ेगा। और अगर तुम उसे तंगी की हालत में याद करोगे तो वह तुमको राज़ी कर देगा, तुम्हारी गुज़र बसर से राज़ी हो जाएगा। कुछ दिनों का ठहरना है, फिर क्यों गम करें, इसका बदला अल्लाह ताला तुम्हें बहुत जल्द अदा होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बेशक ज़मीन हर दिन 70 बार पुकारती है, ए आदम की औलाद, खा लो जो चाहो और जिससे चाहो चाव रखो, पर खुदा की कसम अलबत्ता मैं ज़रूर तुम्हारे मांस और तुम्हारी हड्डियां खाऊंगी। अगर सुबह हो की आवाज़ ज़मीन की हम सुनते नहीं तो हमको क्या फ़ायदा? जवाब यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादे से जब ये मालूम हो गया कि ज़मीन इस तरह कहती है, तो जैसा ज़मीन की आवाज़ से दुनिया के दिल से सर्द हो जाती है, इसी तरह अब भी असर होना चाहिए। किसी चीज़ के इल्म के लिए यह क्या ज़रूरी है कि इसकी आवाज़ ही से इल्म हो, बल्कि मकसद तो उसका इल्म होना है, चाहे किसी तरीके से हो। जैसे कोई आदमी दुश्मन के लश्कर को आता देखकर जैसा घबराता है और उससे बचने का सामान करता है, इसी तरह किसी मोतबर आदमी के खबर देने से भी घबराता है, क्योंकि दोनों शक्लों में उसको दुश्मन की फ़ौज के आने का इल्म हो गया, जो घबराने और बचाव करने के समान की वजह है। और कोई ख़बर देने वाला प्यारे नबी रसूल अल्लाह से बढ़कर बल्कि आपके बराबर भी नहीं हो सकता। पर जब और लोगों के आने का एतबार किया जाता है तो आप फरमाते हुए बेहतर तरीके से एतबार होना चाहिए, क्योंकि आप निहायत सच्चे हैं। हदीस में है कफ़ा बिल मोती वईजन व बिल यकीनी गिनन, यानी मौत वाइस के एतबार से काफ़ी उसकी याद रखें
اس کو دنیا سے بے چاو کرنے کے لیے اور کسی چیز اور راضی ملنے کا یقین گنا کے اعتبار سے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین ہے کہ ہر جاندار کو اس اندازے سے جو اس کے حق میں بہتر ہے روزی ضرور دیا جاتا ہے۔ یہ تو کافی غنی ہے، ایسا آدمی پریشان نہیں ہو سکتا، بلکہ جو مال سے غنا حاصل ہوتا ہے اس سے یہ اونچا کہ اس کی فنا نہیں اور مال کو فنا ہے۔ کیا معلوم ہے کہ جو مال اس وقت موجود ہے وہ کل کو بھی باقی رہے گا یا نہیں، اور اللہ کے وعدے کو وفا ہے، جتنی روزی کا وعدہ ہے وہ ضرور ملے گی۔ سمجھ گئے؟ تو آج کی ہماری ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ جتنا ہو سکے دنیا کی نعمتوں سے اور اس کے عیش و آرام سے دور رہیے اور اپنے آخرت کی تیاری کیجیے اور موت کو ہر وقت یاد کیجیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میری ویڈیوز کو لائک کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی بار ملیں گے ایک نئی سوچ اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔